हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट। हमारी क्लास 11th में जो अपनी इंग्लिश है उसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सो ये कैसा चैप्टर है एंड ये बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ना। एंड इसमें एक रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है, एक दादी के और पोते के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। सो लेट्स एंड यहाँ पे हमको एक सेकेंड, यहाँ पे हमको द स्टोरी गिव्स अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। एंड मतलब किस तरह से ह्यूमन के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है। इट इज़ अ रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ हाउ द ग्रैंड पेरेंट्स गिव ऑल देयर टाइम, किस तरह से अपना टाइम ग्रैंड पेरेंट्स अटेंशन, टाइम और लव देते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को। सो सबसे पहले ग्रैंड मदर के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, तो वो कहती है कि एक्सट्रीमली रिलीजियस पर्सन थी एंड अ काइंड लेडी एंड शॉर्ट एंड फैट, स्लाइटली बेंट, मतलब वो थोड़ी ऐसी बूढ़ी थी तो जो ऐसे थोड़े वो नहीं होते जो दादी जो आप नॉर्मली समझ सकते हो ना, तो वैसे झुकी हुई थी थोड़ी उनकी। एंड नाउ यहाँ पे जो खुशवंत सिंह मीन्स जो ऑथर है, तो ही रिकाउंट्स हिज चाइल्डहुड डेज एंड हिज रिलेशनशिप विद ग्रैंड मदर। तो ये अपन को जो ग्रैंड मदर के साथ उसको जो रिलेशनशिप थे उसके बचपन में, फिर आगे कैसे हुए, तो वो सब हमको बता रहा है। सो यहाँ पे द ऑथर रिमेंबर करता है, मतलब याद करता है उसकी ग्रैंड मदर को और ग्रैंड फादर को। फॉर 20 years ही फाउंड हर ओल्ड एंड रिंकल्स। उसको 20 साल से वो देख रहा है कि उसकी जो दादी है वो ओल्ड सी, बूढ़ी सी और रिंकल्ड, मतलब उनके चेहरे पे क्या रिंकल्ड उनका फेस है। एंड दे थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग दैट द ग्रैंड मदर वॉज वंस अ यंग एंड प्रिटी, मतलब उनको ऐसा बताया गया था कि तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो एक टाइम पे यंग और प्रिटी थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने जो उसके जो जो फादर है उन्होंने ऐसे ये पहन रखा है, वो वोर अ बिग टर्बन और लूज क्लोथ पहन रखे हैं एंड लॉन्ग वाइट उनकी बियर्ड है, दाढ़ी है। ही लुक्ड एटलीस्ट 100 year, वो 100 साल के तो कम से कम लगते ही। वो जो उसकी जो दादी थी वो क्या थी, शी वॉज अ शॉर्ट, थोड़ी छोटी, शॉर्ट हाइटेड थी, फैट एंड स्लाइटली बेंड, थोड़ी सी बेंड हो रखी थी, मतलब उनकी कमर से थोड़ी सी वो बेंड हो रखी थी बिकॉज वो बूढ़ी हो चुकी थी, तो ऑफकोर्स ऐसा कुछ हो रहा था। एंड हर सिल्वर वाइट हेयर, उनके सिल्वर कलर के वाइट हेयर थे, वॉज स्कैटर्ड ओवर हर रिंकल्ड फेस, और उनके जो रिंकल्ड फेस पे वो बाल आ रहे थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि उनकी जो लाइफ जो थी विलेज में वो कैसी थी। तो ग्रैंड मदर है ना, जल्दी मतलब सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग में और जो उसको रेडी करती थी, ठीक है। ग्रैंड मदर यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल। वो जो ऑथर है उनको रेडी करती थी स्कूल में जब वो छोटे थे। एंड शी वुड गिव हिम अ बाथ एंड सिंग, हाँ तो वो प्रेयर भी गाती थी। वांटेड टू इंस्टिल रिलीजियस वैल्यूज़ इन द ग्रैंडसन, और वो रिलीजियस वैल्यू उस उनके ग्रैंडसन में डालना चाहती थी कि उसको वैल्यू हो अपने रिलीजन की और इस तरह से, ठीक। तो वो उनको छोड़ने जाती थी ना, तो जो स्कूल है ना वो टेम्पल के पास ही, मतलब जस्ट पास में ही था स्कूल और ये टेम्पल ऐसे। तो वो उसको स्कूल छोड़ने जाती थी तो वो टेम्पल में ही वहीं पे रुक जाती थी। एंड ग्रैंड मदर यूज टू सिट इनसाइड द टेम्पल, वो टेम्पल तक के अंदर बैठी रहती थी और वहाँ पे हॉली बुक्स रीडिंग, हॉली बुक्स वाइल द नरेटर लर्नड अल्फ़ाबेट्स एंड प्रेयर्स इन द स्कूल। सो यहाँ पे बताया गया, सो यहाँ पे जो दादी है वो वहाँ पे हॉली बुक्स पढ़ती थी वहाँ पे बैठी बैठी, एंड जो नरेटर है वो वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर्स पढ़ते थे उनके स्कूल। और उनकी जो दादी है वो क्या करती थी, चपातीज़ होती है ना वो लेके जाती थी, स्टेल चपातीज़, द जो विलेज के जो डॉग्स हैं उनके लिए। लेसन ऑल्सो शी हेल्प्ड हिम इन हिज लेसन ऑल्सो, मतलब उसको पढ़ाती भी थी वो। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब उनका एक रिलेशनशिप था जिसमें वो मतलब साथ में जाते थे, साथ में आते थे, तो इस तरह से उनका बहुत बढ़िया उस वक्त पे रिलेशन था ये। इन द स्टेज देयर वॉज एन इंटर डिपेंडेंसी विच सेटिस्फाइड द नीड ऑफ द बॉय एंड द ईयरली। सो नाउ यहाँ पे जैसे कि विलेज में तो क्या क्या हुआ वो अपन ने देख लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है जो आता है टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे वो आता है सिटी में आ जाते हैं। तो मूव्ड टू सिटी टू स्टे विद द ऑथर पेरेंट्स, उसके ऑथर के पेरेंट्स के साथ रहने लग जाते हैं। ग्रैंड मदर नो लॉन्गर, अब वो क्या है कि जैसे कि अब वो उसको छोड़ने भी नहीं जा पाती थी क्योंकि बस आती थी उसको लेने के लिए, तो उनका मतलब वो छोड़ने नहीं जा पाती थी। एज ईयर रोल्ड दे सॉ देयर लेस, मतलब वो है ना धीरे धीरे करके ना वो तो एक दूसरे से ज़्यादातर बात भी नहीं करते थे बिकॉज वो छोड़ने जाते थे, वो साथ में जाते थे वहाँ पे विलेज में। तो बट अब तो बस लेने जाती थी तो इतनी उनकी बातचीत भी नहीं होती थी। एज देयर बट नो डॉग्स इन स्ट्रीट्स, और वहाँ पे तो है ना स्ट्रीट्स पे डॉग्स भी नहीं होते, तो शी टू फीडिंग द स्पैरोस, तो वो स्पैरोस को फीड करती थी, मतलब वहाँ पे वो चपाती लेके जाती थी ना डॉग्स के लिए, तो यहाँ पे तो डॉग्स थे ही नहीं, तो वो स्पैरो को क्या करती थी, फीड करती थी हर। और अब जो थी वो दादी उनकी हेल्प भी नहीं कर पाती थी उनकी पढ़ाई में बिकॉज वो अब जब बड़ी क्लास में आ गए थे और इंग्लिश और साइंस जैसे सब्जेक्ट भी आ गए थे,
तो अब तो वो पोएम और वो सब तो रहती नहीं थी, तो अब ये इन चीज़ में वो उनकी हेल्प, पढ़ाई में हेल्प भी नहीं कर पाती थी. एंड अनदर थिंग विच इज़ disgusted her much was that the children were not learning about the God and scriptures in the school. और उनको एक चीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऐसा उनको लगता था कि ना स्कूल में है ना बच्चों को है ना गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स मतलब गॉड के बारे में उनको नहीं पढ़ाया जा रहा है, उनको दूसरी चीज़ें पढ़ाते हैं. तो उनका ये मानना था कि उनको ये चीज़ भी स्कूल में पढ़ानी चाहिए. ठीक है. इंस्टीड दे वर गिवन म्यूजिक लेसन्स विच वॉज नॉट रिस्पेक्टेबल इन हर बिलीफ. और वहाँ पे जो वो म्यूज़िक के भी लेसन रहते थे, मतलब म्यूज़िक भी सिखाते, जैसे म्यूज़िक अपग्रेड नहीं होता उस तरह से म्यूज़िक भी सिखाते थे. तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा वो सोचते थे कि ये एक रिस्पेक्टेबल चीज़ नहीं है. ठीक है. तो उनको ऐसा पसंद नहीं था गाने. हाँ, बट अब जैसे कि वो दूर तो हो गए थे कि भाई बस में जा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, बट वो शेयर करते थे रूम, मतलब एक ही रूम में वो दोनों रहते थे, मतलब उनकी दादी और वो एक ही रूम में रहते थे एट होम. दे नो लॉन्गर हैव द सेम इंटरेस्ट, बट उनमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था. अब एक दूसरे से वो इतनी ज़्यादा बात नहीं करते थे, बट एक ही रूम में तो रहते थे. ठीक है. ये तो था अपनी सिटी में. अब उनका जो तीसरा फेज़ आया था वो क्या था कि ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू द यूनिवर्सिटी. अब ऑथर बड़ा हो चुका था, तो अब उसको क्या पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में जाना था. तो ही वॉज गिवन हिम अ रूम. तो अब वो जाना था तो उसको अब एक अलग सा रूम भी मिल गया था उसका. एंड रिजल्टेड इन द फर्दर गैप बिटवीन देम. अब उनके बीच में गैप भी आ गया था भाई कि अब वो जा रहा है यूनिवर्सिटी तो वो बाहर पढ़ने. शी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस. अब वो बिल्कुल अकेली रहती थी. ठीक है. बिकॉज वो लोनली बहुत ज़्यादा अकेली सी रहती थी एंड किसी से ज़्यादातर बात भी नहीं करती थी. और स्पिनिंग व्हील पे बैठी बैठी वो प्रेयर करती रहती थी. एंड द हैप्पीएस्ट हाफ आवर वॉज द टाइम व्हेन शी फेड द स्पैरोज. एंड उनका जो हैप्पीएस्ट आवर होता था जब वो स्पैरोज को खाना खिलाती थी. क्या खाना खिलाती थी? आफ्टरनून में. वो उनका बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट सा होता. और अब रोज़ जब वो स्पैरोज को खाना खिलाती थी तो स्पैरोज भी उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए थे विथ हर. एंड दे वर्च्ड इवन ऑन हर लेग्स एंड हेड. और वो उनके लेग्स और हेड पे बैठ भी जाते थे. इन दिस स्टेज शी फाउंड हरसेल्फ scheduled and aloof, but she tolerated this change with a grace and self-respect. So now अब जो ऑथर था उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अब्रॉड पढ़ाई करने जाएंगे फॉर द हायर स्टडीज़. ही वॉज श्योर दैट हिज ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. उनको पता था कि उनकी ग्रैंड मदर अपसेट होगी इस चीज़ से. बस वन द शी केम टू द रेलवे स्टेशन. वो उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई क्योंकि वो जा रहा था अब्रॉड, तो उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई. सी हिम और बट डिड नॉट शो एनी इमोशन. बट वो एनी ऐसे कुछ इमोशन नहीं दिखा रही थी कि वो क्या थी पूरी उनकी जो वो पूरी ध्यान उनका पूरा प्रेयर्स में था. एंड शी किस द ऑथर फॉरहेड को उन्होंने किस किया. एंड विच द ऑथर कंसिडर टू बी द लास्ट साइन ऑफ देयर फिजिकल कॉन्टैक्ट. उनके फिजिकल कॉन्टैक्ट था शायद ये लास्ट साइन था, क्योंकि उनको लग रहा था क्योंकि वो वहाँ जा रहे थे तो शायद वो 5 साल के लिए जा रहे थे, ऐसे आगे बता देंगे. ठीक है. तो शायद 5 साल के लिए जा रहे थे, तो वापस से आने तक उनको ऐसा नहीं था कि कहाँ क्या वो उनकी जो दादी तब तक रहेगी या फिर नहीं रहेगी. ठीक है. तो ये उनको एक ऐसा था, तो उनको लगा कि ये लास्ट. हाँ, तो ऑन द रिटर्न ऑफ द हाईएस्ट 5 साल के लिए वो गया था. तो अब जब वापस से जब ऑथर आते हैं 5 साल बाद, तो द ऑथर डिडेंट फाइंड एनी चेंज इन हिज ग्रैंड. मतलब अभी भी उनकी ग्रैंड मदर थी और उनमें ऐसा कुछ भी खास चेंज नहीं था. रिमेंड एब्जॉर्व. अभी भी वो प्रेयर्स ही कर रही थी, फीडिंग स्पैरोज को फीड ही करती थी. मतलब उनका जो रूटीन था वो बिल्कुल भी चेंज नहीं था. विच वॉज अ रिलीजियस फॉलोड रूटीन सिंस मैनी ईयर. जो उनका हमेशा से जैसे कि वो यहाँ पे थे तब भी वैसे ही रूटीन था. 5 साल बाद आया तो भी सेम उनका रूटीन था. एंड इन द इवनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर शी डिड नॉट प्रे. और इवनिंग में उन्होंने पहली बार प्रे नहीं करी. एंड शी सैंग अ सॉन्ग. मतलब हमेशा वो प्रेयर करती थी, बट इवनिंग में जिस दिन वो आए उस दिन इवनिंग में उन्होंने देखा कि उन्होंने प्रेयर नहीं करी और उन्होंने सॉन्ग गाया रिलेटेड टू द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स. सो नाउ शी हैड स्टॉप सिंगिंग. अब उन्होंने तो उसको पता हो तो मना किया था कि सिंगिंग तो ऐसी रिस्पेक्टफुल चीज़ नहीं होती है, बट वो अब खुद गाना गा रहे. अब यहाँ पे क्या होता है कि दूसरे दिन वो है ना मतलब थोड़ी सी बीमार हो जाती है. नेक्स्ट डे शी फेल इल. वो थोड़ी सुनाओ. यहाँ पे सबको लग रहा था कि एक ऐसा ही नॉर्मल सा फीवर है. ग्रैंड मदर न्यू दैट हर एंड वॉज नियर. बट ग्रैंड मदर को लग रहा था कि उनका जो एंड है वो आ चुका है. एंड शी डिडंट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू एनीबडी. तो उनको ये अपना वक्त बर्बाद नहीं करना था किसी से भी बात करने के लिए, कि वो उनको पता था कि उनको टाइम आ चुका है. सो वो प्रेयर्स में ही बिजी थी. अभी भी वो प्रेयर्स ही कर रही थी. उनको अभी भी किसी से बात नहीं करनी थी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था. सून हर लिप्स स्टॉप. गा रही थी, उनकी लिप्सिंग करना बंद हो गई. ठीक है. एंड फिर पता चल चुका था कि जो उनकी ग्रैंड मदर है उनकी डेथ हो चुकी है. सो फैमिली वेंट टू मेक अ अरेंजमेंट. फिर वो फनल की अरेंजमेंट करने गए. मतलब जो वो तैयारी होती है ना उनको ले जाने की, मतलब अब भाई उनको उनका जो भी है उनको जलाएंगे या फिर जो भी करेंगे, तो वो तैयारी के लिए वो ले जाने की तैयारी कर रहे थे मतलब. एंड व्हेन दे कम बैक विद द स्ट्रेचर दे फाउंड थाउजेंड ऑफ स्पैरोज स्कैटर्ड अराउंड हर डेड बॉडी.
मतलब वो वापस से जब तैयारी करके आए तब उन्होंने देखा कि उनकी डेड बॉडी के आसपास क्या थे, बहुत सारे स्पैरोज थे एंड जैसे कि वो चिपिंग भी नहीं कर रहे थे। यहाँ पे देखो लिखा है कि मतलब जैसे कि आते हैं बर्ड्स तो वो क्या करते हैं, वो चिपिंग करते हैं, फिर इधर उधर उड़ते हैं, तो बट वहाँ पे वो बिल्कुल शांत से बैठे थे, उनका कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा था एंड वो बिल्कुल चुपचाप वहाँ पे बैठे थे, ऐसा वो भी मतलब उनके लिए आए। एंड वहाँ पे जो भी ब्रेड क्रम्स पड़े थे उनको भी उन्होंने इग्नोर किया, मतलब उनको भी उन्होंने नहीं खाया, जो उन्होंने उसकी उनकी जो क्या बोलते हैं ऑथर मदर ने वहाँ पे उन स्पैरोज के लिए डाले थे, तो उन्होंने वो भी नहीं खाए। ठीक है, मतलब लिटरली वो मतलब इसका मतलब यही बता रहे हैं कि वो उन दादी के लिए ही वहाँ पे आए थे। फ्लू अवे साइलेंटली आफ्टर द बॉडी, मतलब जैसे ही वो बॉडी लेके गए वो चुपचाप बिना आवाज़ किए वहाँ से उड़ के चले गए एंड दैट वॉज देयर वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टू द पैटर्न। तो उनका ये वे था रिस्पेक्ट शो करने। होपफुली चैप्टर समझ में आ गया होगा, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। ये बहुत ज़्यादा अच्छा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप अपनी दादी और पोते के बीच का रिलेशनशिप। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2-3 फेस के बारे में पूछा जा सकता है, तो उसमें आपको लिख सकते हो विलेज में क्या था, सिटी में क्या था, और फिर जब वो यूनिवर्सिटी गए तब क्या था। ठीक है, और फिर यहाँ पे जैसे कि वो लास्ट वाली जो सीन हुआ ना वो स्पैरो वाला, तो वो चीज़ के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बन सकते हैं एंड आई होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। सो वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाउ।